वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। बांग्लादेश में हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि वहाँ अल्पसंख्यकों का जीना मुश्किल हो गया है। शेख हसीना सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में खासकर हिंदुओं पर अत्याचार की सीमाएं लांघ दी गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जताई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की हिंसा पर कहा है कि विपक्षी पार्टियां अपने वोट बैंक को खिसकने के डर से बांग्लादेशी हिंदुओं की स्थिति पर चुप्पी साधे हुए। सीएम योगी ने आगे कहा कि जिन लोगों के मन में भारतीयता का कोई भाव ना हो, जिन लोगों के मन में ये भाव ना हो कि दुनिया के किसी कोने में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाएं, उसके लिए उनको अपना वोट बैंक खिसकने का डर लगा रहता है। दुनिया के अंदर होने वाले अत्याचार में जिनको अपना वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? सुनिए। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, ये हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अभी थोड़ी सी सच्चाई है। वहाँ 90% जो हिंदू बचा है वो दलित समुदाय से आता है। वहाँ के हिंदुओं पर सबके होठ इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि बांग्लादेश का हिंदू उनका वोटर नहीं है। वो हिंदू हैं और हम सबका दायित्व है उनकी रक्षा करना। उसकी पीड़ा के साथ खड़े होना हमारा दायित्व है। कोई हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, इसकी हमारी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लोगों को विश्वास नहीं था कि मंदिर बनेगा, लेकिन हमारा विश्वास था कि मंदिर बनेगा। धैर्य रखिए। अयोध्या में सड़कें चौड़ी हो रही हैं, अयोध्या में विकास कार्य हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि जब कुछ लोग पूछते थे कि अयोध्या में जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, तब हम लोगों ने कहा कि हाँ, चिंता मत करिए, जरूर बनेगा। वहीं सीएम ने कहा, जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पूरी तरह पस्त थी, तब हमारे पूज्य धर्माचार्य, हमारे धार्मिक स्थल, हमारे इस प्रकार के संस्थान लोक कल्याण के अभियान के साथ जुड़े हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज।